बीजेपी की सरकार अभी जरूर है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मजबूत गढ़ गंवा दिया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं और इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ भी हैं और गांधी परिवार के करीबी भी हैं। यानी यहां से हार जीत का जो संदेश निकलेगा उसकी गूंज 2024 में स्पष्ट सुनाई देगी। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में गहन मंथन किया और सीट सीट वोट वोट रणनीति तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की इस रणनीति की धुरी है। श्री नरेंद्र मोदी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। साल 2023 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के 7 दौरे हुए। राजस्थान में 8 बार पीएम मोदी गए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 3 बार आ चुके, 3 अक्टूबर को फिर आएंगे। मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी का शुभागमन जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज हैं। हमारी आप राज करो, कोटवारों ने ठाना है। राजस्थान में वसुंधरा बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी का परचम लहराते रहे हैं। लेकिन इस बार तीनों राज्यों में लीडरशिप को लेकर विकल्प खुला रखा गया है। सामने चेहरा है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। वचन है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। गारंटी है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। जितनी योजनाएं दी हैं, उन्होंने कहा जो गारंटी मोदी ने दी है उन योजनाओं की गारंटी मेरी है। उनका कहना है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो गारंटी दे रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। वो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, वो चुनावी वादे हैं, वो आज बात कर रहे हैं कल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है उन गारंटियों की गारंटी मैं देता हूं। तो गारंटियों की गारंटी मतलब जो कह रहे हैं वो करेंगे। दूसरी पार्टी केवल गारंटी दे रही है, वो एक इलेक्शन प्रोमिसेस के तौर पर प्रधानमंत्री उनको रखना चाहते हैं। स्थानीय लीडरशिप की जगह पीएम मोदी को सामने रखने के पीछे कई कारण हैं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है। इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। अरे एक बार कहने से काम चलता क्या? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर 2018 में शिवराज सिंह के नेतृत्व में पार्टी मध्य प्रदेश में हार चुकी है। वसुंधरा को लेकर भी कई नारे लगे, जिनमें प्रमुख था
मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं और बीजेपी हार गई। इसी तरह रमन सिंह के नेतृत्व में भी बीजेपी छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरह हारी। लिहाजा बीजेपी घूम फिर कर फिर प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता 2024 के चुनावों से पहले इन बड़े राज्यों के नतीजे काफी मायने रखेंगे। मोदी का चेहरा तो ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छा रहता है, मगर स्टेट में जब असेंबली का चुनाव होता है तब तो वहां पे इनके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री आगे आना चाहिए। आप मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं। इसी के मेरे को लगता है इसी में इनका काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ठीक है, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, मगर यहाँ पे स्टेट में कौन होगा? यहीं पे तो कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ गई थी कर्नाटक में भी, क्योंकि उन्होंने सिद्धरामैया को किया और वहां पे एक तरह का एक परसेप्शन हो गया कि भाई ये ठीक नहीं है जो मुख्यमंत्री अभी है। तो यही होगा कि इनका भी यही है कि शायद ये मुख्यमंत्री का इमेज ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश में अब भी प्रचंड है। इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे किया, उसके अनुसार देश के 52% लोग प्रधानमंत्री मोदी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का गारंटी दांव काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां रहेंगी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी का लंबा इतिहास रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत किसी से छुपी नहीं। मध्य प्रदेश में बाजी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में है। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं उनके मंत्रियों के पाप हैं। मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की। मंच पर स्थानीय नेताओं की उपस्थिति हो, स्वागत की मालाएं हो, या प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में केंद्र की योजनाओं के साथ ब्रांड मोदी की गारंटी हो, सब एक तय रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय विपक्ष के सामने चुनौती रहेगी कि किस पर अपना निशाना साधे, और एक दशक से राजनीति का इतिहास गवाह रहा है, जब सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, फायदे का प्रतिशत बीजेपी के साथ अधिक रहा है। 2018 में जब मध्य प्रदेश का पिछला चुनाव हुआ था तो अधिक वोट हासिल करने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस से अधिक सीट हासिल नहीं कर पाई थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस विधायक साथ आए तो बीजेपी सरकार बन सकी। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश बिखरे जनाधार को इकट्ठा करने की है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी ये बीजेपी का मध्य प्रदेश कैंपेन सॉन्ग है।
4 मिनट 14 सेकंड के इस गाने में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके फैसलों और उपलब्धियों का उल्लेख है। मोदी के मन में बसे एमपी। शिवराज सिर्फ चंद सेकंड्स की झलकियों में सिमटे हैं। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के मन में जो हो वो हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बीजेपी के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है, इस 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नंबर 1 और नंबर 2 बनाने वाली सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है। अगर घोटालों की सूची में शामिल होना है तो दिन की प्रतिष्ठा ऐसे दो नेता है ही है, श्रीमान बंटाधार और श्री कमलनाथ, और भारत को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। अब जरा ये तस्वीर देखिए 25 सितंबर की। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तित करने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी। लगभग 40 मिनट के उनके भाषण में न शिवराज का नाम न उनके किसी काम का उल्लेख। यहाँ भी संकेत साफ है कि बीजेपी के मन में क्या है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी, आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता। करोड़ों बहनों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की मेहनत मोदी को क्यों करनी पड़ी? शिवराज भी संकेतों को बखूबी समझ रहे हैं। अभी राज्य के चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता भी लगी नहीं है, लेकिन शिवराज ने उसके पहले ही टीम मध्य प्रदेश और पुराने सभी मुख्यमंत्रियों को प्रणाम करके आभार जता दिया है। सबको नमस्कार। शिवराज सिंह जी को बड़े प्यार से रवाना करेंगे। समय आ गया है, इनके पास बचा क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा 2018 को होते नहीं देखना चाहती, इसलिए मध्य प्रदेश में प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। पहले चेहरे के जवाब के रूप में खुद पीएम मोदी सामने आए और फिर इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी को मैदान में उतार दिया। अब बीजेपी की रणनीति को ध्यान से देखते हैं। केंद्र में मंत्री और मुरैना से सांसद तोमर मोदी शाह के भरोसेमंद हैं। दूसरे, उनके प्रभाव से ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सकेगा। मुरैना की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, बीजेपी सिर्फ 2 पर है। तोमर पर जिम्मेदारी रहेगी इन हारी सीटों पर कमल खिलाने की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने से इंदौर की सभी 9 सीटों पर असर पड़ सकता है। कैलाश की राजनीति इंदौर में काफी पुरानी और प्रभावशाली रही है। इसमें मालवा और निमाड़ की सियासत साधने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश का बड़ा ओबीसी चेहरा है। महाकौशल में ओबीसी वोटर्स का अच्छा असर है। पटेल के भाई फिलहाल विधायक हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर न लगने पर ताकतवर मंत्री को मैदान में उतारा। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जबलपुर पश्चिम से चुनाव हार रही है। इस सीट को वापस जीतने और जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए 4 बार के सांसद और कद्दावर नेता राकेश सिंह को चुनाव लड़ाया गया है। इसी तरह आदिवासी वोटर्स पर पकड़ मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने को विधानसभा का टिकट दिया गया है।
बीजेपी की यही दोहरी रणनीति है जिसके कारण विधानसभा चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सकता है और लोकसभा चुनावों में लगातार लड़ते आ रहे पुराने लोगों की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ साथ पीएम मोदी के लोकसभा चुनावों की ब्रांडिंग की भी तैयारी। फिलहाल 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं। शिवराज का क्या होगा ये अभी तक तय नहीं।